गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहिता रे। ऐसे गुर को बल बल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 35-36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਰਮਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੱਲ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਉਮਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਲਾਓ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹੇ ਇਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦਾੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਧੁੱਪ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਬਾ ਅਕਲ ਨਾ ਵਿਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਮਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ। हाँ ये एक दुरुस्ती जरूर कर लेना कि जिहड़ी अकल उम्र करके आउंदी है वो पढ़ के भी नहीं आउंदी।
जो वक्त दे थफेड़े सिखाउंदे ने वो यूनीवर्सिटियां दीयां किताबां नहीं सिखाउंदियां। पर जिहड़ी चीज पढ़ाई करके आउंदी है, मत सोचे 90 साल का बजुर्ग भी हुण मैं PhD कर ली है। तू बापू PhD टब्बर दी तां कीती हो सकती है, लिटरेचर दी नहीं, साहित्य दी नहीं। अज सतगुरु दी बाणी सानू ये गल दा एहसास कराउंदी है कि मेरे दर ते हर आउण वाला व्यक्ति इयाना है। इसे करके गुरु नानक साहब ने जिस व्यक्ति की साजना की है, तुहानू पता है उहदा नाम की है? उहदा नाम है सिख। उदू अगे डिग्रियां विशेषण असी लगा मात्रा लाउणियां शुरू कर दित्तियां। गुरु नानक साहब महाराज ने जो बख्शिश की है मनुख ते, जां इउं कह लईए कि गुरु नानक साहब दे घर विच जो गुरु नानक दा बख्शिया होया व्यक्ति है उन्होंने सिख कहते थे। और सिख दी बड़ी उच्ची करनी है। सिख दी डेफिनेशन, सिख दी परिभाषा गुरु रामदास पातशाह महाराज ने गौड़ी राग विच लिखी है कि गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। तो मैं इत्थे बैठ के रोज बेनती करदा कि हुण असी सिख नहीं अखवाउंदे। इस करके नहीं कि सिख कोई छोटी जात है, कोई छोटा ना है। भी जे किसी ने पूछ लिया भी चंगा बई तू सिंह है ते चंगा सरदार है, फिर की बनेगा? इस करके अज असी अपने नाम दे नाल जिहड़ा शब्द कैरी करते हैं वो सरदार है। ते सरदारां वालियां चीज़ां साडे कोल हैगियां ने। सरदारां कोले कोठियां हुंदियां ने, हाथी घोड़े हुंदे ने, कारां हुंदियां ने, जमीनां हुंदियां ने, वो हैगियां ने साडे कोले। पर जे सिख की गल करांगे तो फिर भाई नंद लाल साहब जी का ये बचन कि निशान ए सिखी पंज ई हरफ काफ हरगिज ना बाशद ई पंज मुआफ। जदों तुसी कहोगे मैं सिख हाँ तो तुहाडे तो सामने वाला बंदा पूछेगा तेरे केस किथे ने, तेरा कंघा किथे है, तेरी कृपान किथे है, तेरा कड़ा ते कशहरा किथे है। निशान ए सिखी पंज ई हरफ काफ। सिखी दियां निशानियां तेरी जायदाद, तेरी धन प्रॉपर्टी, तेरिया मान सन्मान दियां पदवियां नहीं। सिखी दियां निशानियां पंज कक्के ने, वो साडे कोल है नहीं। इस करके असीं वो ना ही छड्ड दिता है। असीं हुण सरदार ही अखवाउने आ, सरदार ही बोलते हैं। सच्चे पातशाह ने सानू सिख बनाया सी ते सिख दा अखरी अर्थ जिन्नियां डिक्शनरियां ने साडे कोल, इनसाइक्लोपीडिया दे विचों भी जाके अर्थ लभ लिओ, सिख दा अर्थ ही सिखण वाला है। सिख दा अर्थ है सखियार्थी। जिहड़ा सिख सिख के कवे जी मैं भर गया, ये समझ लेना हुणे सिख नहीं रहा। सिख वो है जिन्हें सारी उम्र सिखना है। ते गुरु की मत लैण वास्ते सतगुरु जी ने सानू हुक्म किया है कि भाई गुरु की मत लवो। ते गुरु की मत की है? गुरु की मत यह है कि भाई तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी नू गुरु मनना है। हुण रोज एक वारी नहीं, दो वारी नहीं, तीन चार वारी
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ को मिल बो चाहे खोज शब्द मैं ले। पहला गुरु ग्रंथ नूं गुरु मनना है, इस तो बिना किसी नूं गुरु नहीं मनना। हुण तुसीं कहोगे जी की फिर किसी धर्म का सत्कार नहीं करना चाहिए? नहीं, ये गल तां किसी भी घर दी किसी सुगड़ सुजान अपनी भैन कोलों सीख सकते हो। तुसीं तुहाडे घर विच जिहड़ी इस्त्री है, मैनूं ये दसो भी किहदी इज्जत नहीं करती? अपने ससुर तो लैके सस तो लैके देवर जेठर तो लैके ननदोईए पत्योरियां तक कौन है जिहदी वो इज्जत नहीं करती? सब का खाना तैयार करती है, सब दे बिस्तरे भी विछा देंदी है, सारिਆਂ ਦੇ भांडे भी मांज देंदी है, पर की सारिਆਂ ਨੂੰ पति मनदी है? देखो मेरी तो अपनी बड़ी छोटी जी समझ है कि जेड़ा व्यक्ति अपने धर्म की इज्जत नहीं करता वो किसी दूजे दे धर्म की इज्जत कर ही नहीं सकता। तुहानूं पता है अंग्रेज़ां ने 100 साल राज कर लिया तुहाडे ते, कोई समझ लगी? 1839 विच सिख राज दीयां शामां पैंदियां ने ते 1939 तक अंग्रेज इत्थे रहे। उन्होंने की कीता? जिन्नी सिक्खी पाबंद अंग्रेज़ां ने कीती है किसी ने नहीं की। ये दस्तार शब्द आया तो अंग्रेज़ों की आर्मी तो आया। सिख रेजिमेंटा बनिया तो अंग्रेज़ों तो बनिया, तो उसका नतीजा की निकलिया? उन्होंने सिखा तो वर्ल्ड वारां लड़वा लईयां। मैं अज की हर हुकूमत नूं कहना चाहुंदा, कदे भी किसी व्यक्ति का धर्म खत्म ना करो। मैं जो पहली बारी इंग्लैंड गया तो उत्थे जिहड़ी चर्च है ना, चर्च की हैड है उतों की महारानी। देखो सरकार उत्थे वखरी है, प्रधानमंत्री वखरा बनता है, पर उहदे पैरल एक डिग्निटी है, उन्होंने महारानी कहते थे। वो चर्च की हैड है। मैं जो गया तो जिन्ने मेरे तो वड्डे उथे सिक्खी का प्रचार करने वाले सी, वो कहते जी असी तो कथा करनी बंद कर दी है। पूछया भी क्यों? कहते गौरमेंट ने सानू पर किलोमीटर सानू उन्होंने ट्रांसपोर्ट का किराया देना शुरू कर दिता भी अपनी गड्डी ते जाओ ते दस दिओ तुसी किन्ने मील किन्ने किलोमीटर गए हो। जिन्ने पर आवर उन्होंने पैसे फिक्स कर देते ने कि तुसी अपनी कम्युनिटी नूं अपना धर्म अपना रिलीजन पढ़ाओ। और मैं अज भी बेनती करा, अमेरिका कोई मुल्क नहीं है, अमेरिका किसी कंट्री का नाम नहीं, वो यूनाइटेड स्टेट है। 52 सूबे इकट्ठे होए एक देश बन गया और हर स्टेट का कानून वखरा है। हर स्टेट का 2-4 चीज़ां उन्हां दियां कॉमन ने, बाकी सब वखरा वखरा है। पर तुसी कदे सुनिया भी अमेरिका नूं कोई खतरा है? इको ही उत्थे सब तो वड्डी गल उन्होंने रखी है, कोई व्यक्ति किसी दे धर्म दे प्रति नहीं बोल सकता। किसी नूं किसी व्यक्ति दे नाल धर्म दे आधारित
हेट करन दा हक नहीं है, वो ते हेट क्राइम जिहड़ा है इहदी बड़ी वड्डी सज़ा है। एक सिख बलबीर सिंह नूं मारिया, एरीजोना स्टेट दे विच सरकार ने उन्होंने फांसी तक लैके गए उन्होंने। ठीक है, सोडी परिवार ने उन्होंने माफ़ी दवा दी, मेरा उस परिवार नाल निजी संबंध है, भावें हरजीत सिंह होरी होण भावें राणे होरी होण, उन्होंने कहा नहीं असी चाहुंदे इहनूं माफ़ कर दिओ, पर सरकार ने इन्ना करड़ा फैसला किया कि मुड़ के इस तरह का क्राइम तुसीं नहीं वेखिआ। फिर जे गुरुद्वारे विच गोलियां चलियां, उत्थे भी सरकार ने फैसला किया कि नहीं। तुसीं सुणिआ कदे अमेरिका दे विच कोई किसी दे धर्म च दखलअंदाजी दिंदा होवे? साडे ते इंडिया च काम ही कोई नहीं हैगा किसी नूं। कोई किसी दे मंदिर दे विच गऊ दा मांस सुट रिहा, कोई किसी दी मसीत विच जाके सूर दा मांस सुट रिहा। क्यों बई? इन्ना सख्त कानून होना चाहिए और हर मनुख नूं अपने धर्म की आज़ादी होनी चाहिए है। मैं एक निक्की जी गल करके इहनूं समाप्त करा, शायद मैनूं कोई मेरे बाप की गाल दवे, मैनूं मेरी माँ की गाली दवे, हो सकता है मैं उन्हों हजम कर जावां, पर जिदन किसी ने मेरे धर्म नूं गाली दी, मेरे गुरु नूं गाली दी, तुसीं सुणदे हो ना भी पंजाब च जी वो जी बड़े जी वो वाल कटा लैंदे ने जी, ट्रक ड्राइवर ते इदां दे ने जी, पर जदों धर्म की गल आउंदी सब लड़न मरन ते चले जाते हैं। एक धर्म ही ऐसा है। मैं हमेशा कहना हुन्ना भी धर्म 440 वोल्ट करंट है, इहदियां तारां नूं रोज़ हथ नहीं लाउणा चाहीदा, इहदे जोड़ रोज़ नहीं मिलाउणे चाहीदे, इहदी स्पार्किंग दे विचों बच नहीं पाओगे तुसीं। किसी मुल्क ने अगर अपनी आज़ादी का आनंद मानना है तो उन्होंने इस गल ते आके सख्त हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी के धर्म च कोई दखलअंदाजी नहीं कर सकता, और हर व्यक्ति को हक है। आ जिहड़ी कृपान मेरे कोल है, मैं 3 साल उत्थे हैड ग्रंथी रहा ते 2000 सन तो मैं जा रहा, मैं उत्थे इदां ही लैके घूमना। मैनूं तो नहीं अज तक कदे किसी ने एयरपोर्ट पर कहा भी अटैची च तेरे कृपान क्यों है बई। अज सब तो पहली लोड़ है धर्म नूं समझण दी। साडे गुरु साहिबाना ने जिहड़ी सानू सिੱਖੀ बख्शी है, अंग्रेज़ां नूं सब पता सीगा, उन्होंने आके इत्थे सब तो पहला स्टडी की, और ये गल तुहाडे बजुर्ग कहंदे सी, पुत्र दोस्ती ते दुश्मनी कदे किसी बंदे नूं समझे बिना नहीं करनी। बिना समझे दोस्ती करोगे उहदे विच भी घाटा है, दुश्मनी करोगे उहदे विच भी घाटा है। की पता अगला बंदा कितना पावरफुल है, तुसीं उहदे ही अगले नूं कही जाओ तू मैनूं जाणदा नहीं। नहीं, दोस्ती और दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सब तो पहला आके धर्म की स्टडी की और उस तो बाद तुहाडे धर्म का सन्मान किया। अज भी जो सत्कार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आर्मी दे विच है, अगर मैं गल कहां तो अत कथनी नहीं होएगी, दरबार साहब तो बाद सिर्फ उत्थे ही है। ये नहीं कि किसी गुरुद्वारे विच घट है या असीं करन दी कोशिश नहीं करते, पर फिर भी मैं वेख्या भी उन्ना डिसिपलिन नहीं बनता। जिवें तुसीं वेख्या ना कि VIP रूट लगा होवे तो उहदे चों कई मेरे वर्गे मूर्ख होते स्कूटर कढ़ी जाते हैं। पर एक दरबार साहब, उस तो बाद फिर जिथे सिख रेजिमेंट ने, एक वेला ऐसा आया सी अंग्रेज़ों के वेले, बाकी धर्मां दे जिहड़े, क्योंकि वखरियां वखरियां रेजिमेंटां अज भी हैगियां ने, उदों भी हैगियां सी। कुछ लोगों ने इतराज किया भी जो साडे
ਧਰਮ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੱਟ ਮਨਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਮਨਾਈਏ ਬਈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਨਾ ਪਾੜੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ ਕੋਈ ਸੇਵੇ ਗੋਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਨੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ
गुरु ग्रंथ साहब जी दियां मर्यादा नूं दृढ़ कराउण वालियां एक नहीं दो नहीं तुहानूं लखां साखियां मिलणगियां। वो साखियां जरूर पढ़ो, वो साखियां जरूर सुनो। हरकियां कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां, बलिहारी गुरे आपने गुर को घुम जाइयां। हुण एक बेनती मैं तुहानूं करां, तुसीं कहना जी सवाल ते साडा भी है, ज्ञानी जी नेक कलंक अवतार कदों आएगा? पुछो भी कित्थे लिखिया है? असीं जी एक साखी च पढ़िया है। मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा, जे मान लिया जाए कि इस धरती दे उपर कोई नेक कलंक अवतार आएगा, तो फिर आप जी दसो भी गुरु ग्रंथ साहब तो वड्डा हो सकता है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करो, उस कमरे नूं बंद कर दिओ। हुण उस कमरे विच कोई नौजवान अपनी धी, अपनी भैन, अपनी बच्ची नूं कहो बेटा तू 2 घंटे अंदर बाबा जी की सेवा करनी है। बच्ची 2 ਦੇ 2.5 घंटे लावे, बाहर आवे, कोई कलंक है ना बच्ची ते ना गुरु ते। हुण इस तो बिना तुसी लियाओ दुनिया का जिहड़ा मर्जी ब्रह्म ज्ञानी लियाओ, उन्हें बिठाओ किसी बंद कमरे विच, उत्थे कलो किसी धी भैन बच्ची नूं, ते जदों बाहर आएगी कलंक ही कलंक होणगे। कुड़िए तू उत्थे कल्ली की करदी सी? तेरा उत्थे कल्ली दा की काम सीगा? तो हद हो गई कि इस तो वड्डा नेक कलंक अवतार कदों तुहानूं मिलना है? इहो जिहा गुरु सतगुर सबना दा भला मनाएंदा। मेरे सतगुरु सब दी सुख मंगदे ने, ऐसा सिद्धांत दिता है। अब तुसी अरदास करदे हो, तुसी अरदास दे विच जिन्ना मर्जी माड़ा भैड़ा बुरा चितव लो किसी दे प्रति, क्योंकि मैं तो इत्थे पहुंचिया कि सारी जिंदगी साडी सड़दियां दी लंघदी है। उन्हें आ क्यों लै लिया, उन्हें आ क्यों लै लिया, उन्हें आ क्यों पा लिया, वो इत्थे किवें पहुंच गया। तो जिहड़ी थोड़ी बहुती बचदी है वो फिर साडी दूजिआं नूं साड़न ते लग जाती है भी मैं इंज करना है, मैं आ पाउणा है, मैं आ बनाउणा है। अद्धी सड़दिआं लंघ गई, अद्धी साड़दिआं लंघ गई। मेरे सतगुरु ने बचन कीता सी, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नाहे बेगाना, सगल संग हमको बनाई। इस तो अगली गल मैं गुरु की हजूरी च विश्वास नाल तुहानूं कहण लगा कि गुरु नानक साहब महाराज केवल ते केवल धरती ते सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लाउण आए सन। केवल ते केवल। अगर सारिਆਂ तो वड्डी प्राप्ति गुरु नानक साहब दी है, मैं आप जी नूं पुछना चाहुंदा गुरु नानक साहब की लैके आए सी तुहाडे लई? तुसीं कहने जी लंगर, चलो मन लिया। जे तुसीं लंगर लाए तो तुहानूं इज्जत मिली कि नहीं मिली? जे तुसीं लंगर की मर्यादा नूं मन्निया तो तुहाडा अपना भेट भरिया कि नहीं भरिया? तुहानूं व्रत तो नहीं रखने पे। दूजा वो जी कड़ाह प्रसाद लैके आए, तो कड़ाह प्रसाद के प्रति जे थोड़ी आस्था बनी तो अज भी दुनिया में कदे किसी व्यक्ति को मिले हो तो तुसीं जे उन्होंने कहोगे कि मैं तुहाडे लई की लैके आवां तो कहूगा जे हो सके थोड़ा जिहा प्रसाद लै आइओ। पर इस तो भी पहला गुरु नानक दे पिता महाराज जदों भी बोलते इको गल कहंदे सी, मरदानिया बाणी आई है। वो किधर गई है? जिहड़ी बाणी गुरु नानक नूं आउंदी सी, सिखा तैनूं क्यों नहीं आउंदी?
कोई धागा, कोई तवीत, कोई मंत्र, कोई टूणा। कोई गुरु नानक साहब ने क्या कदे भी मैनू आया लै लो बई तुसी? केवल ते केवल बाणी आई। गुरु नानक साहब जी ने बाणी लियांदी, गुरु अंगद साहब जी ने उस बाणी नू अखर दिते, लिपि दिती, जिहड़ी अज असीं डंडा फड़ के घरों कढ़ दिती है। मेरी गल दा गुस्सा ना करना। अमीर होण ते पढ़े लिखे होण दियां दो ही निशानियां ने, पहली दाढ़ी कटनी, दूजी अंग्रेजी बोलनी। बस मैनू नहीं लगा भी सिखां दा कोई तीजा प्रमाण भी है। जे थोड़े बहुते पैसे वाले हो गए तो घरों पहला जूड़ा कढ़ दिता, तो जे थोड़े जे पढ़े लिखे हो गए तो मुड़ के ऊड़ा भी कढ़ दिता भी जाओ असी नहीं पंजाबी ना बच्चों को पढ़ाउणी है ना पढ़नी है। तो मैं रोज बेनती करदा भी तुसी इदां करो। खां जदों तुहानूं कहीदा बाणी पढ़ो, तुसी कहंदे जी पढ़नी नहीं आउंदी। बिल्कुल मान लिया जी नहीं पढ़नी आउंदी, फिर किसी कोलों पढ़ा लो। हाँ जी पढ़ाउण लई तां असीं भाई साहब रखे ने, तो फिर दसो भी तुहानूं सुणनी भी नहीं आउंदी। जिन्ना चिर वो पढ़न उन्ना चिर कोल बह के सुन लो। तुसी बाणी पढ़न लई बंदा रख लिया, तुसी चंगा हुंदा कोई लंच डिनर करन लई भी बंदा रख लैंदे कि जा काका मैं ते कारोबार च फसिया, तो तू जा ताज मोरिया च जाके लंच ही करिया। नहीं नहीं, वो तो ज्ञानी जी आप जावांगे। कोई महंगे कपड़े पाउण लई बंदा रख लो, नहीं उत्थे भी आप जावांगे। महंगी गड्डी च लॉन्ग ड्राइव, उत्थे भी आप जावांगे। ते रही गल सिर्फ बाणी दी, उत्थे असीं बंदा घल्लांगे। तुहाडी एक गल मन्नी जा सकती है, तुहानूं बाणी पढ़नी नहीं आउंदी, पर दूजी गल तुहाडी किसे नहीं मननी कि तुहानूं बाणी सुननी भी नहीं आउंदी। नहीं पढ़नी आउंदी तो सुनो। फिर अगली गल कि तुहानूं जन्म तो पहला हिंदी, अंग्रेजी, तुहानूं डच, तुहानूं स्पैनिश, तुहानूं ये भाषा आउंदियां सी? नहीं जी। तो जी ये सिੱਖੀਆਂ तो पंजाबी वेले की हो गया? एक कहावत बनी है कि चाह पीन लगे तो बिस्कुट भी आ गए, कहते जी लो, कहते नहीं नहीं तुसी लो। वो कहते नहीं तुसी भी लो, कहते नहीं असीं खांदे रही ने, कहते अज की बीमारी पै गई फिर अज भी खा लो। भी जे बाकी भाषा सिख लईआं, तुहाडे बच्चे नूं स्पैनिश आउंदी है, जर्मन आउंदी है, तुहाडे बच्चे नूं रशियन आउंदी है, और मेरा ख्याल जिहड़ी बिल्कुल ही कीड़िया मकौड़िया वर्गी तुहाडे बच्चों नूं अज चाइनीज भी आउंदी है। तो जे नहीं आउंदी तो गुरमुखी नहीं आउंदी। गुरु अंगद साहब जी ने इनू अक्षर दिते, गुरु अमरदास जी ने इस बाणी नूं संभाल के रखिया, अपने पुत्र दे चवारे च रख दित्तियां पोथियां। ते गुरु रामदास ने वो थां बख्श दिता जिथे इस बाणी दे ग्रंथ दा प्रकाश होना सी। मैं पहला भी बेनती की थी। हाँ ये मैं मानदा कि थोड़े जे पैसे आए तो कोठा पा लिया, थोड़े जे पैसे आए कोठे दे अगे बरांडा पा लिया, फिर थोड़े जे पैसे आए तो बरांडे का कमरा बना लिया, तो उहदे अगे बरांडा एक होर पा लिया। हुण पिछला कमरा जिहड़ा ब्लाइंड हो गया। जे कदे पुराने बजुर्गों के घर वेखियो तुहानूं इदां दी मिलणगे, पिछले कमरे च हनेरा हुंदा सी। ते जे तुसीं कहो भी उन्होंने जानबुझ के बनाया, वो नहीं भाई मजबूरी सी, पैसे नहीं सी हुंदे। कि गुरु नानक साहब महाराज तो लैके ये मैं बेनती करांगा, तुहानूं समझ आएगी कि ये सारा प्री प्लान सी। अमृत सरोवर का बनाउणा, उहदे विच हरमंदर साहब का बनाउणा, फिर गुरु अर्जन साहब का इस बाणी का ग्रंथ तैयार करना। जे तुसीं कहो जी बैठे बैठे सुपना आ गया, तो बैठे बैठे सुपना आ गया, तो बाणी कित्थों आ गई सारी? जिन्नी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज होई, जिन्ने महापुरखों की दर्ज होई, वो बाणी एकदम कित्थों प्रगट हो गई? बाणी का प्रकाश करन लई हरमंदर साहब, सुखासन करन लई कोठा साहब। चलो होर अगे चलीए।
फिर इस बाणी का सत्कार सिखाया गया। जे किसी ने गलत बाणी पढ़ी तो उन्होंने चपेड़ भी पई, तो जे सिख ने कहा महाराज बाणी पढ़ता सी चपेड़ मारी इन्हें मैनू, सतगुरु कहते बाणी पढ़न तो नहीं मारी, बाणी गलत पढ़न तो मारी है, बाणी पढ़न तो नहीं मारी। जे बाणी बदली तो गुरु 7वें पातशाह ने सिखाया कि अपना पुत्र भी छड्ड दिओ, गुरबाणी नहीं छड्डनी, पुत्र छड्डिया जा सकता है। मिट्टी मुसलमान की, पेड़े पई घुमियार, घड़ भांडे इट्टां कीआं, जल्दी करे पुकार। ते बाबे राम राय ने की आख्या, नहीं नहीं औरंगजेब बादशाह जी, तुहानूं किसी ने गलत दस्सिया है, साडी तां बाणी दे विच कलाम दे विच है ही नहीं, साडी बाणी च लिखिया मिट्टी बेईमान की, एक अखर बदलिया सी। सच्चे पातशाह ने 72 करामातां करन वाला पुत्र छड्डिया। अज किसी का बाबा आटे की फूक मार के गां का दुध चवा दे तो सारा पिंड उन्होंने मत्था टेकदा है। तुहाडा बाबा राम राय जमुना तुर के पार करदा सी, पर गुरु 7वें पातशाह ने छड्ड दिता। आख्या जाओ कह दिओ राम राय नूं न दरस है न दरस है। पुछो बाबा पिता जी गुनाह की होया? आख्या इन्हां ने मेरे गुरु नानक की बाणी बदल दी है। इस गुरबाणी का इन्ना सत्कार, इन्नी परपक्ता। फिर गुरु कलगीधर पिता ने गुरु 9वें पातशाह की बाणी दर्ज की, किथे? दमदमा साहब। ते ओ बीड़ गुरु साहब के परलोक गमन करन तो पहला नदेड़ पहुंच गई। हुण तुसीं इहनूं प्री प्लान नहीं कहोगे कि ये एक्सीडेंटल केस ने सारे, कि एवें गुरु साहब ने गुरमुखी लिपि बनाती, उन्होंने एवें ही पोथियां संभाल के रख लियां, उन्होंने की पता सी? नहीं, सबनों पता सी। जे अज मास्टर प्लान बनता है ना, तो मैं आप जी को बेनती करा, गुरु नानक साहब महाराज के घर तो वधिया कोई टाइम टेबल नहीं हैगा। तुहाडी गलती है, तुसीं रात फेरी नूं प्रभात फेरी कहने हो, तुहाडी गलती है। तुसीं रात वेले नूं अमृत वेला कहने हो, ये गुनाह है। अमृत वेले नूं अमृत वेला कहो। तुहाडी मर्यादा कितनी वधिया है। सूरज चढ़े ते आसा दी वार दा भोग पाओ ते काम ते जाओ, जदों सूरज डुब जाए उदों ही छड्ड दिओ ते सोदर दी बाणी दा पाठ करो। ते ओ सोहला जिहड़ा किसी दिन संस्कार तो बाद तुहाडा लोकां ने पढ़ना है, अपना पढ़ के रोज सोयो जे, अपना रोज पढ़ लियो जे। तो जे सवेरे महाराज ने ठाता तो फिर आसा दी वार गायो जे, ना उठे तो कोई गल नहीं, 16 तो पढ़ के ही सुते आप। इस तो अगली गल, ये महज ये घटनावां नहीं, एवें घटदियां रहियां, एवें घटदियां रहियां। गुरु कलगीधर पिता ने नदेड़ की धरती ते तुहानूं गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया। यही गुरपुरब अज आपां मना रहे हैं, जिथे गुरु नानक साहब की सब तो वड्डी बख्शिश पहली कि वह बाणी लैके आए। वो बाणी, पता इस बाणी नूं की किया है? आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर। बड़े दुनिया च बाणियां ने, बड़े मंत्र ने। इंग्लैंड दे विच एक सरदार गुरबख्श सिंह होए ने, मैं उन्हां दे दर्शन कीते। लैस्टर गुरु नानक दरबार होली बॉन्स। मैनूं नहीं समझ आई, उत्थे संगत आउंदी सी 10 12 15 बंदे सवेरे शामी, पर उत्थे रोज बच्चों की क्लास लगती सी। बच्चे आउंदे सी 150 200 300 रोज। यही वधिया सी भी बच्चों लिए रोज खाण पीण नूं चंगा बनदा सी ते सानूं भी मिल जांदा सी। उत्थे एक बजुर्ग, जे कथा करो तो ताबिया बैठे ने, जे कमरे च जाओ, मेरे ना खुद वापरी है। यानी जी मैं तुहाडीआं लत्तां घुट दियां। ये गल है 99 दी।
मैं क्या बापू जी ये अज तो 22 साल पुरानी गल है। बापू जी मैं थोड़ा बच्चा, मैं किहड़ा थक गया? नहीं नहीं सेवा होंदी है। मैं क्या नहीं। अच्छा मैं तुहाडे लई दुध लैके आउणा। मैं क्या नहीं। अच्छा वो बच्चों लई वो बणियां ने खाण वालियां चीज़ां वो लैके आउणा। तीजे चौथे दिन मैनूं दस्सिया गया कि इन्हां दा निक नेम पटवारी है। फिर उन्हां दी मैनूं एक कथा सुनाई गई। ये इंग्लैंड विच रहिंदे सी। उत्थे कोई पाकिस्तान तो कोई मुसलमान पीर आउंदा सी, पर वो लोकां नूं कहंदा सी मैं बाबे फरीद दी वंश विचों आ। पटवारी साहब कहंदे भी मैं भी उत्थे जान लग गया भी ये तो साडे गुरु ग्रंथ साहब च बाणी है बाबे फरीद दी, ये तो उन्हां दी गद्दी चों ने। पर कहंदे एक दिन बड़ी अजीब गल होई कि जदों मैं गया तो उत्थे कड़ाही दे विच उन्हां ने मांस रखिया होया सी, कबाब। हुण मुसलमान खांदे ने। तो पीर कहण लगा पटवारी जी तुसीं भी खाओ। वो कहंदे जी मैं नहीं खाता, मैं खांदा ही नहीं। वो कहते नहीं अज तो खाना पऊगा। कहता जी मैं कदे खादा ही नहीं। वो फिर कहते तेनू खाना पऊगा। तो पटवारी जी कहते इदा करो पीर जी रोटी मंगा के सुक्की तो बहुती गल मैनू अपनी जूठी दे दो मैं खा लांगा, पर यह नहीं खावांगा। हुण इन्ने च की होया, उस पीर ने पटवारी नू अखां नाल ताड़िया। जिवें घर परौणे बैठे होण ना ते बच्चे शरारतां करन, फिर वो माँ का वो एक तरीका होंदा है, मोटियां मोटियां अखां कढदी, फिर न्याणा उत्थे ही बह जांदा है। वो पीर ने जदों अखां जिहां नाल ताड़िया ते पटवारी कहंदा मेरा शरीर पत्थर हो गया, ना गोडे हिलन ना हाथ हिलन। कहंदे मैनूं समझ आ गई कि इन्हें कुछ कर दिता है। कहते फिर मैनूं ये भी समझ आई भी मेरी तो धौण भी नहीं घूमती। फिर मैनूं ये भी समझ आ गई भी मेरा तो मुँह भी नहीं खुलता। कहते गल्लां सैकंड के कुछ सैकंड च ही हो गई। दिमाग ने समझ लिया भी ये सारा कुछ तो बंद हो गया। कहते फिर मेरे अंदर एक रौं आई एक ओंकार दी। जिवें ही कहते भी मैं अपने अंदरों, क्योंकि जिहड़ा सिमरन है ना असीं सोचते भी बोल के करीदा है, जिहड़ा बोल के करीदा प्रैक्टिस है, पर जिहड़ा असल है वह है गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। कहते जिवें ही मूल मंत्र अंदरों चलिया मेरा शरीर तो ठीक हो गया। तो वह जिहड़ा तख्त दे उत्ते बैठा वो पीर सीगा बैड दे, कहते उछलिया कंध ना वजा धरती ते डिग पिया। तो एंबूलेंस मंगाओ जी, फड़ो जी फड़ो जी फड़ो जी, हॉस्पिटल लै चलो जी। तो पीर जी वो पटवारी जी कहते भी मैं तस्मियां वाले बूट पाउंदा सी ते बाहर ठंड सी। कहता फिर मैं बूट पैरों च नहीं पाए भी इन्होंने मैनू फड़ लेना है। कहते मैं हत्थ च फड़ के भज गया। चलो 2-4-5 दिन बाद वो पीर ठीक हो गया। हुण वो पटवारी नूं बुलाउंदा है कि आओ जी। पटवारी जी बिल्कुल अनपढ़ सन। असी 2003 विच वेदांती साहब, जहदार तरलोचन सिंह, मैं भी असी उन्होंने घर प्रशादा भी छक के आए लैस्टन। 2003 की बाद की गल है। वो पटवारी साहब कहन भी वो मैनू बुलावे तो मैं जावां ना भी ये मारेगा। उन्हें कहा नहीं मैं थोनू नहीं मारदा, तुसी आओ। कहते जिदन मैं गया वो पीर जिहदे लई मैं खलोंदा सी, कहते जिवें मैं अंदर वड़िया वो पीर बैड तो उठ के खड़ा हो गया। उन्हें सारे नूं कहा बाहर जाओ बई। सारे बाहर कढ़ते। कहते पीर जिहड़ा सी वो मेरे नाल आके भुंजे बह गया फर्श ते। ते मैनू कहंदा भी पटवारी जी तुहाडे कोल किहड़ा मंत्र है मैनू दिओ। मेरे कोल 14 मंत्र ने, मैं 14 छेले कड्ढे हुए ने। 14 मंत्रां दी मेरे कोल सिद्धि है। मैं तुहानू अखां नाल पत्थर बनाया ताड़िया ते तुसीं मैनू चुक के कंध नाल मारिया, तुहाडे कोले मंत्र किहड़ा है?
ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਉਸ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਮਹੱਲਾ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 5 7 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇਕਲੰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਰੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਾਤਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਗਰਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਝਾੜੂ ਵੀ ਵੱਜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਿੜਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਆਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਏ, ਪਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ, ਕਦੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਾਗ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੂੰਗਰੇ, ਕਦੇ ਸੂੰਗਰੇ, ਕਦੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਕਦੇ ਗੋਂਗਲੂ ਸ਼ਲਗਮ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ,
ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਹਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਈਟ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਢਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੇਵ ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਰੱਖਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾਓ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਕਲੋਨੀ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਚਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਗੀਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ ਹੋਰੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਂਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਕੀ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੁਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਇਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ